हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शरद परिहार, फिजिक्स लेक्चरर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप ब्रेन फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ के साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो हम दो कंडीशंस में कर सकते हैं। पहली कंडीशन है एट एक्सियल पोजीशन और इसे हम बोलते हैं एंड ऑन साइड पोजीशन भी इसको हम बोलते हैं। और दूसरा है एट इक्वेटोरियल लाइन और इसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑन साइड पोजीशन भी इसको हम कहते हैं। हिंदी की जहां तक बात आती है तो इसे हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति और इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स निरक्षीय स्थिति। तो दो कंडीशंस में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। पहला एक्सियल पोजीशन में करते हैं और दूसरा जो इक्वेटोरियल है लाइन, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। एक्सियल पोजीशन को हम एंड ऑन साइड पोजीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखें। और जो भी हमारे पास में इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन है उसको हम बोर्ड ऑन साइड पोजीशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो पहली कंडीशन हम देख रहे हैं यहां पर एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करता हूं यहां पे। ए बी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच के डिस्टेंस की बात करूं तो 2L, इसका मिड पॉइंट हो गया, दिस वन इज L और ये भी हो जाएगा L। क्लियर है? अब जिस एक्सिस पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उसी एक्सिस पे मैं वो पॉइंट ले रहा हूं जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ये जो कंडीशन मिल रही है, इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन में। क्लियर है? तो इसका ये जो मिड पॉइंट है, मैं मान लेता हूं इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसको मैंने P दिया है और इस पे हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्लियर है? जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसी एक्सिस पर मैंने वो पॉइंट लिया है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन में कहलाएगा। अब इस डेरिवेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है? इस डेरिवेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट पॉइंट P। उसके बाद उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वेक्टर साइन स्टार्टिंग में आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर से हम केवल ये पता करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, तो हम डायरेक्शन लिख देंगे इक्वेशन के सामने, क्योंकि स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टिंग में वेक्टर लगाते आते हैं, लास्ट में वेक्टर गायब हो जाता है। और फिर अब सबसे पहले मेरा काम ये है कि मुझे प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं वेक्टर E1 से डिनोट कर देता हूं। डायरेक्शन की जहां तक बात है तो जिस डायरेक्शन में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन। तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इस तरफ मूव करेगा तो E1 की डायरेक्शन ही होगी। माइनस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ मूव होगा, इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको मैं अगर मैं
E2 से डिनोट करूं तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अब हमको करना क्या है, E1 फाइंड करना है और E2 फाइंड करना है, उसके बाद उनको हमको ऐड करना है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, प्लस Q चार्ज के कारण हमको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड निकालनी है। डिनोट किससे किया मैंने, E1 से। मैंने बताया अभी हम वेक्टर यूज नहीं करेंगे। E1 इजिकल टू हम लिखेंगे 1/4πε0 एंड Q बाय वैल्यू क्या होगी, देखो ये R है, ठीक है, और ये स्मॉल l है, मुझे वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा R माइनस L। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास में R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। पहले आप लिख सकते हो इसको E1 फाइंड करना, तो E1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। डिस्टेंस क्या होगी इसकी, डिस्टेंस होगी BP का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलोंग BP, ये इसकी डायरेक्शन होगी। BP की वैल्यू देखो तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q। अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो देखो ये R है, ये स्मॉल l है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो R माइनस L हो जाएगा। ये हो गया R माइनस L इसका होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आप ठीक दे दो। इसी तरह से अब मुझे E2 फाइंड करना है, तो E2 कैसे फाइंड करूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। अब मैं माइनस Q चार्ज के कारण जो A पर है उसके कारण मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूं, तो मैंने E2 से डिनोट किया है इसको, तो 1/4πε0 एंड Q बाय क्या हो जाएगा AP होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग वेक्टर AP। तो डायरेक्शन में बता रहा हूं इसलिए यहां पर मैंने साइन वेक्टर का नहीं लगाया। क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अगर रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा मैं, रिजल्टेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो देखो यहां पर मैं E1 और E2 की अगर बात करूं तो E1 और E2 में बड़ा कौन है, E1 है। E1 इज ग्रेटर देन E2। डायरेक्शन की बात करूं तो दोनों ही डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो है उसको मैं E मान लेता हूं। दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो E1 माइनस E2। ऐड कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस का साइन आएगा। E1 इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, E1 की वैल्यू ये रही 1/4πε0 एंड Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। और आगे सोल्व करें तो कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा मेरे पास में Q अपॉन 4πε0 और अंदर बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे Q अपॉन 4πε0, एलसीएम क्या आ गया मेरा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व करें, माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास में R
प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा E इजिकल टू क्यू बाय 4πε0। सॉल्व करें इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट और इसको खोल भी रहा हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल से एल, ये 2 स्टेप बची है मेरे पास में और साथ के साथ ये वैल्यू बची है। और आगे सोल्व करें इसको हम, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 और अंदर बचेगा मेरे पास में 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं इस तरह से, E इजिकल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2QL इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि 2QL जो होता है वो इजिकल टू P, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। E इजिकल टू, अगली स्टेप में 1/4πε0 एंड 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो आपकी स्टेप आई है ना, ये जो डेरिवेशन आपका आया है, ये एक्सियल पोजीशन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है या डेरिवेशन है। अब इसके आगे अगर हमको करना है, ठीक है, वो स्पेशल केस में आता है, लेकिन आपको केवल ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, तो उस कंडीशन में ये डेरिवेशन आएगा आपका। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है। तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई कैपिटल E, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग AP, ये इसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर है यहां तक? अब हम देख रहे हैं स्पेशल केस। अब हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल केस। तो ये मैं एक बार मिटा देता हूं, उसी स्टेप को मैं वापस ले रहा हूं, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो जो R है वो L से बहुत बड़ा है, डायग्राम से भी हमको दिख रहा है, जो भी R है वो L से क्या है, बड़ा है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उस कंडीशन में ये L और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी E इजिकल टू 1/4πε0 2PR अपॉन ये हो जाएगा R की पावर 4 या E इजिकल टू 1/4πε0 कैंसिल आउट हो गया, तो 2P/R3। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन है स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये वाले जो स्पेशल केस वाली है, ये एक छोटे वैद्युत द्विध्रुव या फिर एक छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में यहां तक भी कर सकते हो स्पेशल केस, अगर दे रखा है तो यहां तक कर सकते हो, नहीं दे रखा है तो आप वहां तक भी कर सकते हो, वो भी राइट होगा। क्लियर है? तो वेक्टर का जो भी कंफ्यूजन था वो हमने यहां पर खत्म कर दिया,
ठीक है, केवल डायरेक्शन को साइड में लिखते गए और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उससे ही हमने पूरे डेरिवेशन को क्या किया यहाँ पर सॉल्व किया है। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, उसमें जो दूसरी कंडीशन है मेरे पास में वो है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। स्टूडेंट, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? इक्वेटर का आपने नाम सुना है? इक्वेटर का मतलब ये होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या कर रही है, एक प्लेनेट को दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर रही है। ये इक्वेटर का काम है। या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज अ हाफ वे बिटवीन अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आगे बात समझो, मतलब एक एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, ये इक्वेटर है ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन भी कुछ इस तरह से ही। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, उसमें जो दूसरी कंडीशन है मेरे पास में वो है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। स्टूडेंट, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? इक्वेटर का आपने नाम सुना है? इक्वेटर का मतलब ये होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या कर रही है, एक प्लेनेट को दो पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर रही है। ये इक्वेटर का काम है। या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज अ हाफ वे बिटवीन अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आगे बात समझो, मतलब एक एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, ये इक्वेटर है ना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन भी कुछ इस तरह से ही है। क्या होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, उसको मैं आपको यहां पर बताता हूं। मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेता हूं, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू और ये इसका मिड पॉइंट ओ है। तो इस डाइपोल के कारण मुझे इक्वेटोरियल लाइन पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को मैं इसका जो मिड पॉइंट है ओ, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां लेता हूं, ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कंडीशन में ये पॉइंट पी इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहलाएगा। तरीका वही है। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं E1। E1 से डिनोट करता हूं मैं इसको। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इस पर किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो ये डायरेक्शन E1 की हो गई। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो उसको मैं E2 से डिनोट कर रहा हूं। डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये E1 है और ये E2 है। क्लियर है? पहला काम हमारा क्या है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने E1 से डिनोट किया है। तो E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 एंड Q बाय क्या होगी डिस्टेंस B P का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करूं तो अलोंग BP। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करो। E1 इजिकल टू 1/4πε0 Q और BP की वैल्यू क्या है मेरे पास में, BP की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं निकाली हमने। यहाँ की डिस्टेंस क्या है 2L, ये है L और ये भी क्या है स्मॉल l। ये L पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये r² प्लस l²। सिमिलरली ये भी क्या निकलेगा हमारा r² प्लस l²। तो वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में BP की वैल्यू हो गई मेरे पास में r² प्लस l²। ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखो क्या है, अलोंग PA। AP की वैल्यूज पुटअप करो, 1/4πε0 Q अपॉन क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पर देखो, प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर और माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम है ना। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2, दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये E1 है और ये E2 है, तो रिजल्टेंट क्या होगी, वेक्टर E। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा 2θ। इज इट क्लियर? ठीक है, आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है, 11th में अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है, हमारे पास में एडिशन रूल है। ठीक है, वेक्टर एडिशन रूल का हम यूज करते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। अब जब भी हम वेक्टर एडिशन रूल का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में ये दो साइड जो है उनका जो भी सम है वो ये जो रिजल्टेंट हमने निकाला है E, ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है 11th में। तो उस कंडीशन में मेरे पास में एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू रिजल्टेंट फाइंड करने का E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 2θ, क्योंकि हमारा एंगल क्या बन रहा है, 2θ बन रहा है। यहाँ पर E1 इज इक्वल टू क्या है, A2। तो उस कंडीशन में इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा E1 प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 एंड दिस वन आल्सो E1, तो E1 स्क्वायर एंड कॉस 2θ एज इट इज। और आगे सॉल्व करूँ इसको मैं तो ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर एंड कॉस 2θ। कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2E1 स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2θ। इसको बाहर ले ले तो ये हो जाएगा √2 एंड E1, अंदर बचेगा हमारे पास में 1 प्लस कॉस 2θ। ये वैल्यूज मेरे पास में बचेगी। क्लियर है? E1 की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कॉस 2θ है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2θ माइनस 1, ये होता है। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप cos 2θ की जगह क्या रख सकते हो, ये वैल्यूज पुटअप कर सकते हो। तो E इज इक्वल टू √2E1, वैल्यूज पुटअप करो क्या आएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। E इज इक्वल टू √2E1 और अंदर बचेगा मेरे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा। रूट सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √2E1 √2 एंड cos थीटा। √2 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा। यहाँ तक आपको डेरिवेशन को लेके आना है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, E1 की वैल्यू आपको पता है और cos थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो। cos थीटा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा हम निकालेंगे। बात करूं तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा L अपॉन √R² प्लस L²।
ये cos थीटा की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। ट्राइंगल से ट्राइंगल ले लिया आपने APO, इसमें हमने cos थीटा निकाला। और इवन की वैल्यू आपको पता है, इवन की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा E इजिकल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास में, रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। आगे सॉल्व करूँ इसको मैं, तो 1 and 1 + 2, ठीक है, and 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका एलसीएम लेकर अगर सोल्व करूंगा 1 + 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है। क्लियर है? इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग BA ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पोजीशन की, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगी उसकी डायरेक्शन, ये जो हमारे पास में डाइपोल है इसके पैरेलल, जो भी हमारे पास में डाइपोल है इसके पैरेलल B2A होगी। क्या होगी? इसके पैरेलल B2A होगी। अब स्पेशल केस देखते हैं हम। स्पेशल केस में जो हमने एक्सेल में लिया था वही करेंगे वापस। यहाँ पर R जो है वो L से बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में हम L को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P बाय R की पावर 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 बचेगी। तो ये वाला जो डेरिवेशन में निकाला ना स्पेशल केस में, ये एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम फाइंड करते हैं। ये केस जब भी आता है तो डेरिवेशन जो भी निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ये डेरिवेशन जब भी निकलता है तो ये जो केस आता है ये किस में आता है, जब हमारे पास में एक छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड कर रहे हैं उसका डेरिवेशन ये होगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको फाइंड करना है तो फिर इसका डेरिवेशन ये होगा। क्लियर है? अब अगर आपको कह दिया जाए कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, फॉर्मूला आया था हमारे पास में E एक्सियल इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2P बाय R3। इक्वेटोरियल की बात करें तो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P बाय R3, ठीक है। रिलेशनशिप अगर निकालें तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, वैल्यूज पुटअप करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोजीशन। ये पॉइंट A, इसको मैं A डैश दे सकता हूँ, ये B, इसको मैं देख सकता हूँ B डैश, ये C, इसको दे सकता हूँ मैं C डैश, ये D, इसको दे सकता हूँ मैं D डैश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मेरे पास में E है ना, तो इक्वेटोरियल पे क्या हो जाएगी, E/2 जस्ट। तो हमने दोनों ही कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टोक्यू ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो भी टोक्यू अप्लाई हो रहा है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो उस कंडीशन में हम
किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन शो कर रही हो। डाइपोल की जहां तक बात आती है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर किसी न किसी एंगल पर रखा है, ये प्लस क्यू ए माइनस क्यू बी, डिस्टेंस हमें पता है क्या होती है, स्मॉल 2l, ये हमने इसकी डिस्टेंस ली है और ये किसी न किसी एंगल पर क्या रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ के अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लगेगा E इजिकल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू, फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू ई, प्लस क्यू चार्ज के कारण ई क्यू क्यू ई, ठीक है, डायरेक्शन इस तरफ होगी। माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर मैं फोर्स की बात करूं तो क्यू ई की डायरेक्शन जस्ट इसके क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दोनों ही चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो ये हो जाएगा ए सी। क्लियर है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर कपल बनेगा, है ना, और ये कपल क्या करेगा, इसकी इनिशियल स्टेज में इसको लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल स्टेज का मतलब यहाँ पर ये जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन रहने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्लियर है, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है जो उसको उसकी इनिशियल स्टेज में लाने की कोशिश कर रहा है उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस रीस्टोरिंग फोर्स का अगर मुझे टोक्यू निकालना है, इस रीस्टोरिंग फोर्स का मुझे क्या निकालना है, टोक्यू निकालना है, तो टोक्यू हम कैसे निकालेंगे, टो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल, या टो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्यू ई और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होगा, AC। ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है AC की, तो ट्राइंगल लेता हूं मैं, ट्राइंगल A, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास में AC और ये हो जाएगा AB। सॉल्व करें, AC निकालना है, AC क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 2L साइन थीटा। और आगे सॉल्व करें इसको हम, तो वैल्यूज पुट करें फ्रॉम इक्वेशन A, ऐसे की वैल्यू पुटअप करो तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है तो हो जाएगा PE साइन थीटा। ये टोक्यू का डेरिवेशन निकलेगा मेरे पास में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं रख देता हूँ तो उस कंडीशन में जो भी उसके ऊपर टोक्यू अप्लाई होता है उसका डेरिवेशन है टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर स्पेशल केस देखेंगे हम। अब मैं स्पेशल केस की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर जो भी टोक्यू अप्लाई होता है उसका फॉर्मूला ये है मेरे पास में। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो ये अलग अलग एंगल पर रखा होता है और अलग अलग एंगल पे हमको टोक्यू की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग मिलती है। तो सबसे पहले
पहला जो केस है मेरे पास में वो है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ठीक है वो क्या होगा, इसके अलाइन होगा एकदम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टो इज इक्वल टू क्या होगा, PE साइन 0, टो इज इक्वल टू 0। कोई भी टो क्यू अप्लाई नहीं होगा इस कंडीशन में जब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अलाइन होता है। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 35, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 35 तो टो इज इक्वल टू क्या होगा, PE साइन 35, टो इज इक्वल टू साइन 35 की वैल्यू क्या होती है 1/2 PE इज अपॉन 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू क्या हो 35 हो, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 35 हो, ठीक है, तो जो भी आपका टोक्यू होगा ना वो मैक्सिमम का क्या होगा, हाफ होगा। जो भी आपको टोक्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम का जस्ट हाफ। तीसरी कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो एंगल है तो उस कंडीशन में ये जो मेरा डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो सॉल्व करें इसको, तो टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टो इज इक्वल टू PE साइन 90, टो इज इक्वल टू हो जाएगा PE। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो भी मुझे टोक्यू मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। इस कंडीशन में जो भी मुझे टोक्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। फोर्थ कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 180, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टो इज इक्वल टू PE साइन 180 एंड टो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगा 0। अब देखो वहां पर भी 0 है जब 0 रखा मैंने, और जब 180 रखा तो भी 0 है। क्लियर है, तो यहां पर पैरेलल है, लेकिन यहां पर ये जो कंडीशन है ये एंटी पैरेलल की है। ठीक है, यहां पे पैरेलल की है, यहां पे एंटी पैरेलल की है। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये है स्थायी संतुलन में और ये है अस्थायी संतुलन की स्थिति जब एंटी पैरेलल हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग स्पेशल केस हैं जब हम टोर्क्यू फाइंड करते हैं